प्राचीन एथेंस ईसा से 470 साल पहले यहाँ जन्म हुआ था एक ऐसे बच्चे का जो दुनिया बदलने वाला था, जिसका पैदा होना मानवता के लिए वरदान था। महान दार्शनिक सुकरात। सुकरात के पिता पत्थर काटने वाले एक निर्धन व्यक्ति थे। सुकरात भी देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं थे और अक्सर फटे पुराने कपड़ों में ही घूमते थे। सुकरात ने भी अन्य बच्चों की भांति स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उनके विषय संगीत और शारीरिक व्यायाम जैसे थे। उन्होंने विज्ञान, गणित व तारों के विषय में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही उनकी अपने साथियों और वातावरण का अवलोकन करने की जबरदस्त क्षमता थी। शायद ही कोई ऐसी चीज रही हो जो उनकी नजरों से बच पाती थी। अपनी युवावस्था में सुकरात नगर में पैदल घूमते थे और लोगों से तर्कपूर्ण बातें करते थे। सुकरात ने लोगों को समझाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। वो किसी भी स्थापित तथ्य से बात शुरू करते और फिर तर्क पर तर्क करके, या कहें कि बाल की खाल निकालकर, सामने वाले को निरुत्तर कर देते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके यह जान सकते हैं कि क्या उचित है और क्या न्यायपूर्ण, सत्य व सुंदर है। जब सुकरात वृद्ध हो गए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। धीरे धीरे उनके कई शिष्य बन गए थे जो उनके साथ ही चलते थे, और उनमें से एक प्लेटो भी था, जो बाद में उनके ही समान प्रसिद्ध व्यक्ति बना। सुकरात से एथेंस की जनता, खासकर युवा, बहुत प्रभावित थे। सुकरात के विचारों में कितनी तीव्रता थी, उसका एक उदाहरण देते हैं कि सुकरात कहते थे, क्या कोई बात इसलिए अच्छी है कि भगवान ऐसा चाहते हैं, या भगवान हर अच्छी बात को ही चाहने के लिए बाध्य हैं? सुकरात कहते हैं कि अच्छाई स्वतंत्र होती है और भगवान को भी धर्मनिष्ठ होकर अच्छाई को ही चाहना पड़ेगा। सुकरात ने अपनी बातों को किताबों में नहीं लिखा। उनकी ज्यादातर बातें उनके शिष्य जैसे प्लूटो की रचनाओं में व्यक्त हुई हैं। उनके कुछ शिष्यों ने उनके साथ हुए वार्तालाप को लिखा है, और उसी वार्तालाप से हम सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात की बढ़ती लोकप्रियता व तीव्र विचारों के कारण सुकरात की वृद्धावस्था में उन पर एथेंस में केस चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं तथा वो अनास्तिक हैं। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो बुरे देवताओं को मानते हैं और ग्रीस के देवताओं को मान्यता नहीं देते। इन आरोपों पर सुकरात ने कहा कि वो तो लोगों से बातचीत करते हैं, किसी को भड़काने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने उन पर लगाए अनास्तिकता के आरोप पर कहा कि एक और उनको अनास्तिक कह रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वे बुरे देवताओं को पूजते हैं। अगर मैं अनास्तिक हूं तो मैं किसी को भी क्यों पूजूंगा? पर फैसला वही हुआ जिसका अंदेशा था। सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। सुकरात के शिष्यों ने उसे जेल से भगाने की व्यवस्था कर ली, पर सुकरात ने मना कर दिया और अंत में जहर का प्याला पीने से उनकी मृत्यु हो गई। सुकरात के विचार युगों की सीमा से परे निकल गए, और आज भी सुकरात की गिनती चोटी के दार्शनिकों में होती है। सुकरात ने ही मानव सभ्यता को तर्क करना सिखाया। सुकरात की परंपरा को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। सुकरात, प्लेटो व अरस्तु, इन तीनों ने ही पश्चिमी संस्कृति के दर्शन का आधार तैयार किया। ये आज भी जिंदा हैं अपने विचारों के रूप में। दोस्तों, सुकरात के इन दो विचारों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। पहला, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। और दूसरा, आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है।